हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए महाराज विक्रम की बड़ी ही भयानक और रहस्यमयी कहानी लेके आया हूँ, जिसमें देखेंगे महाराज विक्रम को एक दानव खाने जा रहा है। क्या महाराज विक्रम को मुंजा बचा पाता है या नहीं? चलिए इस कहानी को पूरा देखते हैं। एक बार महाराज विक्रम और मुंजा कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जाकर देखते हैं तो एक आदमी को एक शेर खाने ही वाला होता है। तुरंत महाराज वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। और मुंजा महाराज मिलकर उस शेर को मार के भगा देते हैं। युवक महाराज से कहता है, धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचाई। मुंजा पूछता है, लेकिन तुम यहाँ इस जंगल में अकेले कर क्या रहे थे? युवक बताता है, मेरा नाम मृदुल है और मुझे एक राजकुमारी से प्रेम हो गया है। उसने मुझसे विवाह करने के लिए एक शर्त रखी है। अगर मैं उसे स्वर्णपुरी के बारे में बताऊंगा तभी वह मुझसे विवाह करेगी। उसी की खोज में मैं इस जंगल में इधर उधर भटक ही रहा था, तभी एक शेर ने मुझ पे हमला कर दिया। क्या आप जानते हैं महाराज स्वर्णपुरी के बारे में? महाराज कहते हैं, नहीं, लेकिन मैं तुम जैसे बहादुर इंसान के लिए स्वर्णपुरी का पता अवश्य लगाऊंगा। महाराज मुंजा से कहते हैं और मुंजा तुरंत अपनी जादुई अंगूठी से पता लगाता है और कहता है, हमें स्वर्णपुरी का पता यहीं से चलेगा। महाराज कहते हैं, तो ठीक है, हम दोनों अब स्वर्णपुरी के रहस्य को ढूंढकर ही दोबारा मिलेंगे। और यह कहकर महाराज चले जाते हैं। महाराज उस टापू पर पहुंच जाते हैं जो जादुई अंगूठी ने दिखाया था। वहां देखते हैं चिड़ियों के बच्चे अपने घोंसले से समुद्र में गिर रहे होते हैं। तुरंत महाराज पहुंचकर उनकी जान बचा लेते हैं और उनको घोंसले में रख देते हैं। यह सब चिड़ियों के बूढ़े माँ बाप दूर से देख रहे होते हैं और विक्रम के पास आते हैं और कहते हैं, धन्यवाद महाराज, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। तब महाराज उनसे स्वर्णपुरी के बारे में पूछते हैं। पक्षीराज स्वर्णपुरी का पता बताते हैं और महाराज तुरंत वहां से चले जाते हैं। महाराज को वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। जैसे ही महाराज विक्रम और मुंजा उस टापू पर पहुंचते हैं, तुरंत टापू समुद्र में डूबने लगता है। विक्रम वहां से भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो टापू ढेर सारे दानों में बदल जाता है और वहां ढेर सारे दानव आ जाते हैं। भागते भागते महाराज विक्रम फिसल जाते हैं और एक बड़े दानव के मुंह में गिरने लगते हैं। तुरंत मुंजा वहां आकर महाराज को बचा लेता है और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? जैसे ही रात होती है तुरंत वो दानव गायब हो जाते हैं और वो टापू एक स्वर्णपुरी में बदल जाती है। महाराज विक्रम और मुंजा यह सब देख के हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, लगता है स्वर्णपुरी का रहस्य यही है। तो महाराज विक्रम और मुंजा स्वर्णपुरी में जाते हैं। वहां देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं रहता। थोड़ी देर बाद किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और देखते हैं एक सुंदर सी राजकुमारी घोड़ों पर सवार होकर आकाशीय मार्ग से स्वर्णपुरी की तरफ आ रही है। तुरंत महाराज विक्रम और मुंजा छिप जाते हैं। राजकुमारी आती है, मंदिर में माता काली की पूजा करती है और चली जाती है। महाराज यह सब देखने के बाद वहां से चले जाते हैं। जाके मृदुल को सब कुछ बताते हैं और मृदुल जाके राजा उग्रसेन को स्वर्णपुरी का पता बताता है। राजा को लगता है मृदुल झूठ बोल रहा है और सैनिकों से कहते हैं, बंदी बना लो इसे। तुरंत राजकुमारी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, रुकिए पिताजी, मैंने ही इन्हें स्वर्णपुरी का पता लगाने के लिए कहा था। ये जो कह रहे हैं वो सच है। ये मेरे पिछले जन्म के पति हैं। मैंने यह सब इन्हें याद दिलाने के लिए किया था। यह सब सुनने के बाद राजा उग्रसेन उन दोनों की शादी करवा देते हैं और दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं।